क्या बात है भाई, बड़ा खुश लग रहा है। भाई मोदी जी जम्मू को आईटी हब बनाएंगे, छात्रों को लैपटॉप टैबलेट के साथ 3,000 रुपए का ट्रैवल अलाउंस भी देंगे और इसी के साथ जेकेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करने वालों को 10,000 रुपए का कोचिंग खर्चा भी मिलेगा। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ज्यादा इस बीमारी ने दस्तक दी है, ज्यादा लोग शिकार हुए हैं। 669 केसेस जो हैं जम्मू जिले से, सिर्फ जम्मू जिले से 60% में रिपोर्ट हुए हैं। 90% के आसपास केसेस जो 613 तादाद बनती है म्युनिसिपल एरियाज जहां पर म्युनिसिपैलिटीज काम करते हैं उन एरियाज से आए, और 10% के आसपास केसेस जो 56 केसेस हैं वो रूरल एरियाज से, जो गांव देहात आसपास कस्बों को छोड़कर जो बाहर से केसेस आए हैं। एक और जिला 121 केसेस सांबा में जहां पर कंफर्मेशन हो गई है, 102 केसेस कठुआ से, 45 उधमपुर, 25 रियासी और 25 ही राजौरी से, 23 पुंछ से, केसेस जोड़ा जिले से, 6 रामबन से, 1 केस किश्तवाड़ से अब तक सामने आया है। सरकारी रिपोर्ट्स, आदादोशुमार या सरकारी जो बावसूख जरा हैं वो भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। 434 डेंगू के टेस्ट यूनियन टेरिटरी में परसों सैटरडे को और संडे के दरमियानी शब को किए गए। इस दौरान सितंबर 21 के बाद 63 केसेस पॉजिटिव आए 434 केसेस में से। 434 केसों में से 46 केसेस जम्मू के, 8 कठुआ, 4 सांबा, 2 रियासी, डोडा और राजौरी का 1-1 केस। डेंगू केसेस का सबसे ज्यादा केसेस सितंबर में ही सामने आए हैं। 13 सितंबर को 70 केसेस, 63 केसेस 14 सितंबर को, 19 केसेस 15 सितंबर को, 62 केसेस 16 सितंबर को, 83 केसेस 17 सितंबर को, 81 केसेस 18 सितंबर को, 78 केसेस 19 सितंबर को। इसके अलावा 20 सितंबर को 59 केसेस रिपोर्ट हुए और कहा जा रहा है कि शायद आइंदा 30 दिनों में जिस हिसाब से इकदाम किए जा रहे हैं उससे थोड़ा सा कम हो सकता है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर। दूसरी बात यह है कि मौसम भी तब्दील हो रहा है तो शायद उसका भी बहुत चीज़ें फ़र्क है, और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से जो इस वक्त हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं, वक्त गुजरने के साथ साथ मौसम भी साथ दे रहा, तो शायद वो एक पॉजिटिव चीज़ हो, उस में थोड़ा फ़र्क वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। इस वक्त फ़िलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर 1000 केसेस, जिनमें 60% केसेस सिर्फ जम्मू से हैं, और जम्मू ज़िला 63% केसेस के साथ सर फहरिस्त है। इरफान जरा बढ़ते हैं आगे। जरा बात अब फाइनेंस के उस हसास इदारे की करते हैं, उस बड़े इदारे की करते हैं जिसे आप जम्मू कश्मीर बैंक कहते हैं। और इत्तलात और खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर बैंक के लिए नए सरबराह का इंतखाब होने जा रहा है और इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। जम्मू कश्मीर बैंक के लिए नए बॉस का इंतखाब होगा और इस ज़िम्मन में सर्च कमेटी को बाज़ाब्ता तौर पर तश्कील दे दिया गया है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर कम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO जो है उनकी तैनाती करेगा जम्मू कश्मीर बैंक के अंदर। इस सर्च कमेटी की सरबराही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति डिपार्टमेंट को सौंप दी गई है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट, कमिश्नर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इस सर्च कमेटी के रुकन के तौर पर नामजद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने सर्च कमेटी तश्कील दी है ताकि उस नाम को सामने रखा जाए जिसे अपॉइंट किया जाएगा मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ जम्मू कश्मीर बैंक, और ये काम सौंपा गया है सरकार के अहम तरीन अफसरों को, जिनकी सरबराही पैनल की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रैंक के अफसर जो जल जीवन डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट के सलाह है, उनको सौंप दिया गया है काम, और उनके साथ मजीद अफसरों को तैनात कर दिया गया है। और इनको जो काम सौंपा गया है वो ये है कि आप 4 नाम ढूंढेंगे जिनकी रिकमेंडेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी हो, और फिर वो 4 नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के पास जाएंगे, जिसके बाद बाज़ारा तौर पर जम्मू कश्मीर बैंक के लिए नए चीफ CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर का इंतखाब होगा। नए बॉस की तकर्रुरी के हवाले से तैयारियों में जुटी है जम्मू कश्मीर इंतजामिया, लेकिन जो भी नाम होगा वो अथॉरिटी, जो इसमें मजाज अथॉरिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनकी कंकरेंस और उनकी अप्रूवल के बाद ही
उसे अपॉइंट भी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात जरा खेल के मैदान से भी। अच्छी खबर यह है कि लेजेंड्स क्रिकेट लीग का आगाज हो चुका है। 20 सितंबर से 16 अक्टूबर तक यह अहम तरीन मुकाबले जम्मू कश्मीर तक खेले जाएंगे। फाइनल मुकाबला श्रीनगर में खेला जाएगा। जम्मू में भी और कश्मीर के अंदर भी टिकटों की फरोख्त का सिलसिला शुरू हुआ है। 16 अक्टूबर को श्रीनगर में यह मुकाबला होना और उससे पहले तमाम तैयारियां कंसर्न लोगों की तरफ से मुकम्मल की जा रही हैं। इरफान फाजिल के पास हम चलेंगे। इरफान, टिकटें खरीदने का शुरू हुआ है, कहां कहां पर ये सेंटर्स हैं, तरीकाकार क्या रहेगा अगर किसी को मैच देखने के लिए टिकट लेना है? देखिए, लेजेंड्स लीग के हवाले से अगर मैं बात करूंगा आसिफ साहब, तो इस वक्त तरीके से बताया जा रहा है, तो इसके साथ साथ एक शेड्यूल भी तय किया गया है यानी मैचेस को लेकर। जोधपुर, सूरत या जम्मू की अगर मैं बात करूं या खास तौर पर श्रीनगर को लेकर बात करूं, 20 से 16 अक्टूबर तक जो है ये मैचेस हो रहे हैं। और टिकट्स के हवाले से बताया जा रहा है कि insider.in ये एक पोर्टल है और साथ ही साथ पेटीएम के थ्रू आप जो है टिकट्स परचेज कर सकते हैं। मौलाना आजाद स्टेडियम की बात करेंगे तो खास तौर पर इसमें एक बिडिंग बेस्ड मॉड्यूल रखा गया है जिसकी टिकट 399 रुपए जो है लेजेंड्स लीग को लेकर तय की गई है। साथ ही साथ जो रमन रहेजा जी जो है, जो co-founder है, उनका मानना है कि ये एक ऐसा हमने इनके साथ पार्टनरशिप की है जो कि insider.in है और पेटीएम है और अनफॉरगेटेबल क्रिकेट स्पेक्टेकुलेशंस देखने को मिलेगी, क्योंकि ये उनका मानना है जब हम उनके साथ यहाँ पर मुखातिब भी रहे। क्योंकि मुझे याद है जब रेडिसन होटल में यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो मैंने मोहम्मद कैफ से, नमन ओझा से या फिर रमन रहीजा से बात की थी। उनसे हमने इस लीग के बारे में, उन्होंने कहा था कि अगर देखा जाए बड़े नाम जो क्रिकेट के हैं खास तौर पर ये जो है इस लीग में देखने को मिलेंगे, जो कि एक स्पेक्टेकुलेशंस इनिंग के साथ प्रोड्यूस होगा। अब जहां तक शेड्यूलिंग के हवाले से मैं बात करना चाहूंगा, 3 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर को मैचेस तय किए गए हैं, जिसमें मैं नाम लेना चाहूंगा मणिपाल टाइगर्स एक क्रिकेट टीम है जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, इंडियन कैपिटल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और तय्यम हैदराबाद जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। शेड्यूलिंग को लेकर मैं बात करूं तो 3 अक्टूबर को पहला मैच मणिपाल टाइगर वर्सेस तय्यम हैदराबाद के साथ होगा जो शाम 7 बजे खेला जाएगा। इसके साथ साथ 4 अक्टूबर में इंडियन कैपिटल्स के साथ जो है कोणार्क सूर्यास जो एक टीम है उसे वो खेलेगा, जो उसका टाइमिंग जो है 3 बजे तय की गई है। और इसी तरीके से 5 अक्टूबर मणिपाल टाइगर्स और जितने गुजरात टाइगर्स या गुजरात ग्रेट्स के नाम से जो टीम है ये दिन के 3 बजे खेला जाएगा। इसी तरीके से 6 अक्टूबर हैदराबाद के साथ साथ जो है साउदर्न सुपरस्टार्स का मैच होगा। 7 अक्टूबर इंडियन कैपिटल वर्सेस गुजरात जेट्स का होगा जो कि शाम को 7 बजे दिखाई देगा। एक चीज तो माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से 40 साल बाद ये क्रिकेट रिवाइव हो रहा है और जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, शेरी कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, बख्शी स्टेडियम की बात करें, एक रिवीजन हुआ है क्रिकेट को लेकर। हमें याद है, हमने सुना था बचपन में यहाँ इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच हुआ था जब कपिल देव और क्लेव लॉयड्स यहाँ आए थे। उसके बाद एक लंबा ब्रेक चला, मगर बीच में हमने देखा कुछ स्टार्स यहाँ हैं जिन्हें कोचिंग की, जिसमें इरफान पठान जैसा एक बड़ा नाम है। क्योंकि अब इरफान पठान बात करेंगे या साथ ही साथ में अगर बात करूंगा क्रिस गेल जैसा, इयन बेल जैसा, ऐसे खिलाड़ी कश्मीर में मैं ये इस बार पहला मौका होगा। एक चीज जल्दी से बताइएगा, श्रीनगर का स्टेडियम पूरी तरीके से तैयार है और क्या तैयारियां वो भी बताइएगा, क्योंकि ये तवक्को की जा रही है नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल से, जम्मू से, बाकी कई जगहों से आम तरीन शख्सियात आनी है, शायकीन की एक बड़ी तादाद आ सकती है, तो बैठने और बाकी सारी चीजें जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल हैं। कैपेसिटी कितनी एक स्टेडियम की है? देखिए, लास्ट टाइम जब हमने देखा, जब यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे हुआ था तो उस वक्त स्टेडियम काफी खास थी, क्योंकि हमने देखा था कि कुछ रैलीज वगैरह या प्रोग्राम जो हुए थे तो उसमें हमने देखा कि थोड़ा सा जमीन बंजर हो गई थी। मगर उसके बाद जो ही ये डिसीजन लिया गया तो हमने देखा कि जो भी क्रिकेट एकेडमीज है, एसोसिएशन है, उन्हें वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है और एक बड़े पैमाने पर अगर देखा जाए स्टेडियम की जो मरम्मत है वो चल रही है, उसको बेहतर बनाया जा रहा है। क्योंकि ऐसे लेजेंड्स के साथ जब क्रिकेट स्टेडियम का माहौल जुड़ेगा तो इस डेट से पहले ये सारी चीजें तैयार होनी चाहिए। हाँ, नो डाउट अबाउट इट कि बख्शी स्टेडियम को जो है वो आए रोज बेहतर बनाया जा रहा है, उसमें नई कारकर्दगी हुई है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड ऑन हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि इंटरनेशनल प्लेयर्स और इस तरफ पर जब खेलेंगे और ऐसे माहौल के साथ बख्शी स्टेडियम को जब प्रोड्यूस किया जाएगा तो उस वक्त पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम में स्टेडियम कितना फिट होगा जो लीग्स के साथ आगे ऐड ऑन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद इरफान फाजिल। 16 अक्टूबर को अहम तरीन मुकाबला, और उससे पहले ये जो डेट्स आपको बताएं, जम्मू के अंदर भी मुकाबले होने हैं। शाम 7 बजे मैच की टाइमिंग है और एक आधा मैच जो 6 अक्टूबर को होगा
वो 7:30 बजे, और 5 अक्टूबर वाला मैच दोपहर 3 बजे को शुरू होना है। इसके अलावा बाकी सारे मैचेस जो हैं वो 7 बजे। कुछ ही मिनट्स हमारे पास हैं, अगर कॉलर्स हैं कॉल दे दीजिएगा। चलते चलते आप लोगों की बात भी सुनिए, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटते हैं। पांच साल में कितना कुछ बदल गया ना। अभी तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि मोदी जी यहाँ बनाएंगे मेट्रो, नई सड़कें, नए टनल और तो और बिछाएंगे रेलवे का बड़ा जाल। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।